हम अध्ययन कर रहे हैं कर्मवीर नामक कक्षा का। जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय है ना, अयोध्या के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। अंतिम पद की ओर चलते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल रास के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बदला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के कर्मवीर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। प्रसंग के रूप में यदि इन पंक्तियों को अध्ययन करने के बाद आप पाएं कि इनमें किन चीजों की ओर कवि संकेत कर रहा है, तो देखिए, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, बना देने की बात कहा है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते, नदियां बहाने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है गर्भ में जल रास के बेड़ा चला देते हैं, बेड़ा चलाने की बात कर रहा है। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। तो समस्त प्रकार के रचनात्मक कार्यों की ओर कवि संकेत कर रहा है। तो लिखेंगे आप प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने कर्मवीर के रचनात्मक कार्यों की क्षमता की ओर संकेत किया है। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति अपनी क्षमता से किन किन कार्यों की रचना कर सकते हैं, किन किन चीजों को बना सकते हैं, बदला सकते हैं, इस चीज की ओर संकेत। ठीक है, व्याख्या में चले। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, दुर्गम पहाड़ी जहां जाया वहां भी वो सुगम मार्ग का निर्माण कर देते हैं। सुगम अर्थात जहां आसानी से पहुंचा जा सके। आप लिखेंगे उन दुर्गम पहाड़ियों में जहां जाने की किंचित मात्र भी, जहां पहुंचने की किंचित मात्र भी आशा ना हो, कर्मवीर व्यक्ति अपने कौशल के माध्यम से सुगम सड़कों का निर्माण कर देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, जहां पानी की एक बूंद की आशा न हो। मरुभूमि का मतलब मरुस्थल, जहां रेत ही रेत हो, पानी की कोई आशा ही ना हो, कोई गुंजाइश ही ना पाई जाए। तो कवि कहते हैं कि सैकड़ों मरुभूमि, ऐसी मरुभूमियां जहां पानी देखने को नहीं मिलता, जहां पानी की आशा नहीं है, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से वहां नदियां बहा देने के भी सामर्थ्य शक्ति अपने पास रखते हैं। यह कर्मवीर व्यक्ति वहां नदियां भी बहा देते। काहे की नदियां? पानी की नदियां, ठीक है, पानी की, जल की। कभी कहता है गर्भ में जल रास के बेड़ा चला देते। गर्भ माने अंतर में, अंदर किसके? जल राशि के, जल की राशि, जल का एक बड़ा भाग समुद्र। समुद्र में भी हजारों लहरों के बीच, समुद्र में लहरें चलती हैं, समुद्र में भी हजारों लहरों के बीच में गर्भ में अंदर ही अंदर वो बेड़ा चला देते हैं। बेड़ा का मतलब नाव, जहाज। जलराशि के अंदर, जलराशि के ऊपर, अंदर का मतलब अंदर नहीं, नदी के अंदर का मतलब नदी के पानी के अंदर नहीं, नदी में, पानी के ऊपर। बेड़ा कहाँ चलेगा? पानी के ऊपर, पानी के अंदर चलेगा। हाँ, तो जहां असीम जल हो, असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो, वो चीज क्या कहलाएगा? असीम। देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है लिखने के लिए, तो आप समझ सकते, असीम, दुर्गम,
सुगम शब्द आपको मिल रहे हैं, तो इनको भी ध्यान दें। तो गर्भ में जलराज के भेड़ा चला देते हैं। जहां असीम जल की राशि अर्थात जहां समुद्र होता है, उसके अंतर में भी वे किसको बहुत ही सहज ढंग से जलराज के बीच में वेणा अर्थात जहाज बहुत ही सुगम तरीके से, चाहे देखिए समुद्र में उथल पुथल होती है तो बहुत ही सुगम तरीके से, बहुत ही अच्छे से, आसानी से वो वेणा अर्थात जहाज चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। जंगल में कोई मंगल की कामना कर सकता है? कैसे करेगा जंगल में महामंगल की कामना? जहां घनघोर कष्ट, डरावना जंगल हो, वहां भी अपने कर्मों के माध्यम से कर्मवीर मनुष्य जो होता है वो महामंगल अर्थात सर्वत्र सर्वत्र सुख और खुशी आनंददायक वातावरण बना देता है। कौन? मनुष्य। जंगल के समान भयदायिनी वातावरण को भी वह अपने कर्मों के माध्यम से महामंगल अर्थात परम आनंददायक बना देता है। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बदला दिया। भेद नभ तल का अपने संघर्ष से ही उन्होंने नभ को, आकाश को चीरकर और पृथ्वी के सीने को भी फाड़कर सब भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बदला दिया। सब कुछ, चाहे वह आकाश में हो चाहे वह पाताल में हो, हर जगह पहुंचकर कर्मवीर मनुष्य ने भेद नभ और तल को भेद कर पार करके उन्होंने इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी संपदाएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इस चीजों को संसार को बदला दिया है। किसने? कर्म। किसके माध्यम से? अपने कर्मों के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से। है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और कर्मवीर मनुष्य ने ही इस तार की क्रिया, तार शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक ने किस संदर्भ में किया है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट। तार यदि आप शब्दकोश में देखेंगे तो तार एक बानर का भी नाम है, एक बानर तार कहलाता है। महादेव को भी तार कहा गया है और तारने वाले ऋषि को भी तार कहा गया है। एक मूल्यवान मोती को भी तार कहा गया है और मोती को परिष्कृत करने की क्रिया को भी तार कहा गया है। मोती में चमक जो डाली जाती है उसकी क्रिया को भी तार कहा गया है। तो तार से मतलब यहाँ संघर्ष से है, उस अमूल्य चीज से, वस्तु से है। तो लिखा है लेखक ने, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और उन्होंने ही, किन्होंने? कर्मवीर मनुष्य ने ही इस तार की अर्थात इस बहुमूल्य संपदा की सारी क्रियाओं को अपने कर्मों के माध्यम से ही निकाल कर बतला दिया है या दिखला दिया। ठीक है, लिख लेंगे। दिक्कत आप इसकी व्याख्या में आपको सीधे लिखेंगे। विशेष में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। दुकान शब्दों का प्रयोग किया गया है, पद गेय है, भाषा सरल व सहज है ना। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम पर्वत और गर्भ। तत्सम शब्दों का प्रयोग नव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द देशज और विदेशी आपके व्याकरण खंड में है। अभी हम कुछ देर से इनको भी बतलाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से विशेषताओं को लिखें।
तो 4 चीजें आपको आपके प्रश्न पत्र में आता है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब उसमें आपको 4 चीजें लिखना है। पहले संकेत लिखना है, संकेत लिखेंगे इस प्रकार से। संकेत का मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या बताने जा रहे हैं। तो जो भी पंक्ति आप बताने जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी पंक्तियां दोहे के रूप में है, तो फिर आप एक एक दोहे का अर्थ बताएंगे जितने भागों में होगा, क्योंकि प्रत्येक दोहे का अपना अलग अर्थ होता है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो संकेत लिखें, मान लीजिए इसी को लिख रहे हैं, तो पर्वतों को से लेकर ये कौन सा सूचक चिन्ह है? लोक सूचक। वेरी गुड बेटा। सारी क्रिया, ऐसा लिखने के बाद कुछ ठीक है, ये कर दिए। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में आप पूर्वानुसार नहीं लिखेंगे, संदर्भ में पूरा लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक का नाम तो फिक्स ही रहेगा। यदि आप किताब पढ़े हैं तो समझ जाएंगे कि कौन से वाले लेसन का है, ठीक है। और कवि का नाम भी आपको याद रखना होगा, समझ जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के कर्मवीर नामक शीर्षक से लिया गया है। अब कर्मवीर को कैसा करेंगे? एक उदाहरण चिन्ह से बंद करेंगे। कर्म शीर्षक है, कर्मवीर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है या लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं। फिर फुल स्टॉप जरूर लगा देंगे। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस चीज के बारे में बताया है? तो कर्मवीर मनुष्य की रचनात्मक कला के बारे में, रचनात्मक कार्यों के बारे में वर्णन किया है। और किया है के बाद फुल स्टॉप कर देंगे। ये नहीं किया है और कहते हैं कि, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप का मतलब ये है कि आपकी यहाँ से बात समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि ऐसा से ऐसा कर दिए, फिर ऐसा से ऐसा, फिर ऐसा से ऐसा, ठीक है। पंक्ति को एक तरफ से अर्थ व्याख्या लिखने के बाद जहां आवश्यक होगा, जैसे एक पंक्ति का अर्थ लिखे फुल स्टॉप, दूसरी पंक्ति का अर्थ लिखे। जहां बताने की जरूरत हुई, मान लीजिए जैसे गर्भ में जलराशि को आप बता सकते हैं समुद्र, और जल राशि को आप पहले यदि ऐसा लिखें कि जल राशि का मतलब जल का एक बड़ा भाग, फिर कोष्ठक में समुद्र, ऐसा भी कर सकते हैं। आप लिखने का प्रयास करेंगे, जांच कराएंगे, तो ठीक है। अर्थ लिखने के बाद आप और फिर ये चीज की कहीं भी लिखा नहीं रहता, और अमूमन चूंकि आप लिखे नहीं हैं आज तक, तो आपको भूल जाता है। विशेष का मतलब होता है भाषा सौंदर्य, जो भी काव्य में सौंदर्य छिपा हुआ है, जो कि विशेष चीजें हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज, तो 1, 2, कम से कम 2, 3, 4 अंक ऐसे करके पॉइंट ना भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन लिखे आप ये पद, तो ये पद के बाद भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या पूरा लिख सकते हैं कि पद गेय है, फुल स्टॉप जरूर लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न पत्र आ जाता है, और आप इसके प्रश्नों को भी, ठीक है।